हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ होता है और मेट्री का मीन्स मेजरिंग होता है। ठीक है, किसी चीज़ को मापना। ठीक है, नापना। धरती, जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरिंग, नापना। ठीक है, तो मेनली मुद्दे की बात करते हैं हम लोग उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ग्राफ की मदद से कोई पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ग्राफ्स के हेल्प से हम लोग उसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो तो हम उसे नंबर के थ्रू ग्राफ पर शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये एक हमारा एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन सिस्टम है ये, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से शुरू करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सेकंड में माइनस एंड पॉजिटिव रहता है, एंड थर्ड में हमारा नेगेटिव नेगेटिव रहता है, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इस प्लेन में दोनों दो लाइंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ठीक है, तो जैसे यह वैसे ही यहाँ पर वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये आप नंबर लाइन जानते हो, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो दोनों लाइन को जो मीट करता है और जो बीच में जो ये पॉइंट बनता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? ये 4 पार्ट्स आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये चारों को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब हम लोग ना ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन उसका तो हम लोग मैं तो आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर से मैं आपको जितना मेन था मैं आपको सारा मेन बता चुका हूँ, मेन। ठीक है, अब मैं इसमें और देख लेता हूँ और इसमें क्या क्या है। बस ये छोटा सा ही चैप्टर है, बस आपको बस रीडिंग लगा लोगे ना तो ये बस हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसमें रीडिंग लगाना और कुछ नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा चैप्टर है और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का बस ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट प्लान वाला। स्ट्रीट प्लान है जो मैं आपको लास्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका आंसर, और ये बुक के पीछे आंसर है। वैसे ये एक्सरसाइज 3.1 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें बस 2 क्वेश्चन है, बस इसमें आपको सेंटेंस में फॉर्म करके लिखना है और कुछ नहीं है। मेन एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं। 3.2 से MCQ में टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 3.2। ठीक है, 3.2 हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पर पहले हम ध्यान देंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको और इजी समझ में आएगा। ठीक है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या कह रहा है, नाम बताइए जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस जो फॉर्म होता है, जो लाइन ड्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल सा बात है, हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.2 आंसर नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोला था, लाइन में जो बीच में जो लाइन में जो फॉर्म होता है। ठीक है, लाइन में जो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉन होता है उसका हम लोग क्या नेमिंग करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपका आंसर सिर्फ रहेगा यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका रहेगा। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन्स। मैंने आपको बताया था ना, जब 2 लाइन जब फॉर्म करेगा तो यहाँ पे ओरिजिन बनेगा। ठीक है, ओरिजिन बनेगा, और ओरिजिन जो बनेगा, ये जो 4 पार्ट जो रहेगा वो हमारा क्वाड्रेंट्स रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा था व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। ये तो पार्ट ईच ना है, 4 पार्ट है, ये ईच पार्ट है, तो सेकंड का आंसर रहेगा क्वाड्रेंट्स। सेकंड का आंसर रहेगा क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स हो गया। अब थर्ड में आते हैं।
राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। आपको बताया था ना, ये दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। ये जो दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। इसका थर्ड वाला आंसर का ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। सी फिगर 3.14, ठीक है। हम फिगर देखते हैं, 3.14 है ये, और इसमें एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मैं आपको बुक ही में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने बुक में इसमें बनाया हुआ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, या अगर आपको इसका नोट भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कहाँ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ ए है, ए कहाँ है, थोड़ा बी हमें मिल गया, बी -5,2 है, ठीक है। हमारा बी क्या लोकेट कर रहा है, देखो मैं आपको कॉपी में ऊपर हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। इस तरफ ये हमारा ओ है, इस तरफ हमारा पॉजिटिव है 2 3 4, इस तरफ हमारा नेगेटिव है, ठीक है। वैसे ही इस तरफ भी हमारा पॉजिटिव रहेगा और इस तरफ हमारा नेगेटिव रहेगा। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें बोला गया था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, और हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉन करके दी हुई थी। अब बस हमें इसमें बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या चीज़ का फाइंड करेंगे, पहले एक्स से शुरू करेंगे या वाई से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स से शुरू करेंगे, तब हम लोग वाई पे जाएंगे, ठीक है, छोटा से बड़ा जाएंगे। तो एक्स से जाएंगे, तो एक्स का हमें इसमें ग्राफ में दिया हुआ था, पहले एक्स हमारा 5 शो कर रहा है, -5, फिर हमारा वाई जा रहा था 2 की तरफ, तो इसका होगा -5, यहाँ तो 5 है, ठीक है, 2। तो ये -5 जो है, -5 पे आप पॉइंट लेके जाइए, यहाँ 2 आएगा, ग्राफ में इसको ऐसे बना दीजिए और यहाँ पॉइंट बी डाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए -5,2। वैसे इसको तो ग्राफ में बनाना चाहिए, लेकिन करेंटली मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर किया हूँ, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे ही द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पता चल गया, आप लोग बना ही लोग ये। अब सी हम लोग देखते हैं, सी हमारा कहाँ पर है, सी एच है, बी है, एल है, डी है, जी, सी यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, देखो लाइन बना हुआ है, सी पहले एक्स पे जाएंगे, एक्स हमारा दिया हुआ है +5, फिर वाई हमारा -5, तो क्या होगा 5, -5 और सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इतना है, ठीक है, 5, -5। अब आते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, कौन सा पॉइंट उसमें फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए, ई पॉइंट ई फॉर्म हो रहा है ना, पॉइंट यहाँ ई फॉर्म हो रहा है, यहाँ 5 है, गलती से 0 लिखा हुआ है, ये 0.5 है, ठीक है, पॉइंट, ये ई है, ये ई है, ठीक है। हमें पूछा था पॉइंट बताने को, कौन सा पॉइंट का नाम है, तो ये पॉइंट ई है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग 4th में आते हैं, 4th में क्या कहते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 यहाँ देखते हैं, 2, -4, उसका नेम भी जी है, ठीक है, उसका नाम भी जी है, तो हम लोग जी कर देंगे, ठीक है। अब लिखा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, अब यहाँ डी कहाँ है, डी यहाँ, ठीक है, 6,2 है, तो ये एब्सिसा है। एब्सिसा जो रहेगा ना, वो आपका 2 लाइन का बनेगा, और जो लास्ट का ये जो पॉइंट फॉर्म होता है ना, उसे हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। एब्सिसा जो पॉइंट जो फॉर्म होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। तो ये हमारा डी एक एब्सिसा है, और एब्सिसा कितना क्या फॉर्म कर रहा है, 6,2, 6 हमारा है एक्स और वाई है हमारा 2, ठीक है, 6,2, ठीक है, एब्सिसा। अब द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अब ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का अब क्या ऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ एच का देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, -5, -3, एक्स है और यहाँ 3 है, तो ठीक है, एच है ऑर्डिनेट का -5, -3, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, अब देखो एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एल हमारे यहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, ये ओरिजिन है और ये 0
एक्स पर है और वाई पर भी है, तो हम इसे 0 कंडक्ट करेंगे। एक्स की तरफ से हम पहले इसे 0 मानेंगे, फिर हम वाई की तरफ से इसको 5 मानेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हमारा हमारा कौन सा था पॉइंट? एच हो गया ना, एल, हाँ एल था। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम को ढूंढ लेते हैं भाई। पॉइंट एम कहाँ छिपा हुआ है? यहाँ पॉइंट एम यहाँ है। ठीक है, पहले एक्स में हम लोग जाएंगे, -3 है यहाँ, और वाई में हम लोग जाएंगे 0। यहाँ पर वैसे ही कुछ सेम है, 0 है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया। बस ये चैप्टर ख़त्म। अगर आप चाहते हो कि मैं RS अग्रवाल भी स्टार्ट करूँ तो कमेंट कर देना, RS अग्रवाल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप एक और बार देखें। ठीक है, इससे आपको और समझ में आएगा। मैं इसका 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया। हो सकता है कि मेरा अगर इंट्रोडक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करना कि री अगेन रिपीट वंस इंट्रोडक्शन, तो मैं इंट्रोडक्शन को और बेहतरीन से बताऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मीन्स की 1 2 बस इतना है, कम ही पेज का बस इंट्रोडक्शन है, वैसे कुछ नहीं, बस स्टोरी है इनके बारे में, रेनी डिस्क्रेट्स के बारे में, इन्होंने क्या क्या था, बस यही इतना था। ठीक है, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं। ग्राफ में खाली प्लॉट करना था और वही सब। ग्राफ पेपर रहता तो मैं आपको और आसानी से समझा, लेकिन मेरे पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं। ठीक है, सो ठीक है, यहीं पे इसको एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ये पता चल पाए। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।